मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये परसेंटेज की 33rd क्लास है और आज की क्लास जो कि पीछे की क्लास जो 32nd क्लास थी उससे अलग है। इसमें कुछ क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ जो कि टैक्स से रिलेटेड हैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, केवल 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसी से स्टार्ट करते हैं और आप समझते चलिए, आंसर निकालते चलिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, हरिमोहन गोज टू अ शॉप टू बाई एन FM रेडियो कॉस्टिंग रुपीज 1404 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स एट 8%. He asked the shopkeeper to reduce the price of radio so that he can save the amount equal to the sales tax. The reduction of the price of the radio is. हरिमोहन एक FM रेडियो खरीदने के लिए किसी दुकान पर जाता है जिसका मूल्य 1404 रुपए है और इस 1404 रुपए में ही उसका सेल्स टैक्स 8% जो सेल्स टैक्स है वो भी शामिल है। उसने शॉपकीपर को रेडियो का मूल्य सेल्स टैक्स के अमाउंट के बराबर कम करने के लिए बोला। तो बताइए कि उसने कितना रुपया रेडियो का मूल्य कम करने के लिए बोला। अब एकदम लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट नहीं हिंदी बता रहा हूं, बट समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन ये है कि हरिमोहन एक दुकान पर गया एक रेडियो खरीदने जिसका मूल्य 1404 रुपए है, जिसमें सेल्स टैक्स 8% भी शामिल है। मतलब 1404 रुपए में सेल्स टैक्स जो 8% लगेगा वो उसमें शामिल है, अलग से नहीं देना है। तो अब उसने क्या किया, वही बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो मैं यही कह रहा हूं कि उसने कहा कि जितना सेल्स टैक्स है उतना रुपया उसने कम करने के लिए बोला है। तो बताना यह है कि उसने कितना रुपया कम करने के लिए बोला है इस दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं जाते हैं जो भी बोले। तो हरिमोहन ने दुकान पे गया, दुकान पे जाकर के उसने कहा शॉपकीपर से कि उसे रेडियो दो, और रेडियो शॉपकीपर ने बताया कि रेडियो का मूल्य कितना है 1404 रुपए और सेल्स टैक्स कितना लग रहा है 8%। 8% सेल्स टैक्स का मतलब 2/25 आपका सेल्स टैक्स है। अच्छा, अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 2/25 है, वैसे तो 8% है ही सेल्स टैक्स। अच्छा, अगर थोड़ा सा ध्यान दो आप इस क्वेश्चन में, तो 1404 जो आपका है इसमें रेडियो का प्राइस है, प्राइस किसका, रेडियो का प्राइस है और प्लस टैक्स भी है, दोनों पार्ट इंक्लूड है। रेडियो का प्राइस भी है और टैक्स भी है। तो मतलब मैं अगर यहां पे कहता हूं कि अगर उसने 1404 रुपए का, उसे पता चला, जो शॉपकीपर था उसने कहा कि 1404 रुपए का रेडियो पड़ेगा, तो उस 1404 रुपए में केवल रेडियो का मूल्य नहीं है, वो अलग से उसके बाद सेल्स टैक्स नहीं लेगा, वो उसमें जो 1404 रुपए बता रहा है उसमें टैक्स इंक्लूड करके बता रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टैक्स लगा है वो 8% टैक्स वो 1404 रुपए पर नहीं लगा है, क्योंकि टैक्स जब कैलकुलेट हुआ होगा तो टैक्स जोड़ने से पहले जो अमाउंट का रहा होगा रेडियो, उस अमाउंट पर कैलकुलेट हुआ होगा। तो आप कहेंगे कि रेडियो का प्राइस कितना रहा होगा, तो जो रेडियो का प्राइस था कुछ तो रहा होगा, रेडियो का प्राइस कुछ रहा होगा, फिर उस पर उसने कितना टैक्स पे किया है, सेल्स टैक्स, वो सेल्स टैक्स मिला करके रेडियो का प्राइस प्लस सेल्स टैक्स मिला करके टोटल जो रेडियो का मूल्य पड़ा है 1404, क्योंकि आपको बोला गया है कि 1404 जो रुपया है उसमें जो 8% सेल्स टैक्स है वो भी इंक्लूड है। अच्छा, अगर 8% को लिखना चाहें फ्रैक्शन में तो क्या लिखेंगे, 8/100 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा 2/25। मतलब उसे सेल्स टैक्स कितना देना पड़ा, तो जो भी रेडियो होगा, रेडियो का मूल्य होगा, उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा, 8% जितना आएगा वो जोड़ा जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं यहां पर 2/25 फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 2/25 उसे सेल्स टैक्स पे करना पड़ा है, यानी रेडियो का मूल्य कितना रहा होगा 25 और 25 रहा होगा रेडियो का मूल्य, उसमें 2 रुपए के बराबर रेशियो के अकॉर्डिंग 2 यूनिट के बराबर टैक्स, सेल्स टैक्स पे करना पड़ा होगा।
मतलब 2/25 अगर उसने सेल्स टैक्स पे किया होगा तो जो भी रेडियो का मूल्य होगा उसे 25 यूनिट 25 पार्ट में डिवाइड करें तो उसके 2 पार्ट के बराबर उसने क्या किया है, सेल्स टैक्स पे किया है। यानी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें, ये रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो सेल्स टैक्स इंक्लूड करके रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितना पे करना पड़ा होगा, 27 यूनिट। जो रेशियो के अकॉर्डिंग 27 यूनिट पे करना पड़ा होगा सेल्स टैक्स इंक्लूड करके। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है कितना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया 1404 रुपए। यानी हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल उसने सेल्स टैक्स इंक्लूड करके 27 यूनिट पे किया, लेकिन एक्चुअल में उसने 1404 पे किया सेल्स टैक्स इंक्लूड करके। मतलब यहां पर लिखा जा सकता है कि 27 रेशियो की वैल्यू 1404 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1404 डिवाइडेड बाई 27। तो अब आप आ जाइए यहां पर, अगर डिवाइड करके देखें तो 9 से 3 टाइम्स, और 9 से अगर डिवाइड करें 9 5 अगर यहां देखें तो कितना आ रहा है, 9 से अगर डिवाइड करते हैं 9 5 6, यानी आपका 3 से डिवाइड करें तो 5 2, यानी 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 52 रुपए। और आपसे यह बोला जा रहा है कि उसने घटाने के लिए मूल्य बोला है कि रेडियो का जो शॉपकीपर उससे कहा कि इसका मूल्य घटाओ, और कितना घटाने के लिए बोला है, जितना सेल्स टैक्स पे करना पड़ रहा है उतना मूल्य वो घटाने के लिए बोल रहा है। तो बताइए कितना रुपए घटाने के लिए बोला है। तो आप यहां पर देखें कि उसने सेल्स टैक्स कितना मतलब उसे सेल्स टैक्स कितना पे करना पड़ता अगर वो कुछ भी घटाने के लिए नहीं बोलता। तो 1 रेशियो 52 रुपए है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप मल्टीप्लाई करके यहां पर रिजल्ट निकालेंगे 104 रुपए। यानी 2 रेशियो की वैल्यू 104 रुपए। मतलब अगर वो मूल्य घटाने की बात नहीं करता तो उसे कितना सेल्स टैक्स पे करना पड़ता, 104। और क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने उतना ही मूल्य कम करने के लिए बोला है जितना कि उसे सेल्स टैक्स अदा करना पड़ता अगर वो नहीं घटाने के लिए बोलता। तो सेल्स टैक्स कितना अदा करना पड़ता, 104। यानी उसने कितना रुपया कम करने के लिए बोला है शॉपकीपर से, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 104 रुपए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है ये सब, लेकिन बस देखने का तरीका है कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर क्लास में कराया जाता है ना तो अधिकतर लोगों का क्वेश्चन का आंसर गलत आना स्टार्ट हो जाता है, और उसका रीजन क्या होता है कि वो इंक्लूड और एक्सक्लूड ये पॉइंट नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, रोहित went to the stationers and bought things worth ₹25, out of which 30 paise went on sales tax on taxable purchase. If the tax rate was 6%, then what was the cost of the tax-free item? रोहित एक स्टेशनरी की दुकान पर जाता है और 25 रुपए की कुछ वस्तुएं खरीदता है। बहुत सारी वस्तुएं खरीदा होगा जिसमें 25 रुपए उसका खर्च हुआ। 25 रुपए की कुछ वस्तुएं खरीदता है जिसमें से, मतलब 25 रुपए में इंक्लूड है वो, जिसमें से 30 पैसे सेल्स टैक्स के रूप में जाता है, जो कि टैक्सेबल सेल्स टैक्स के रूप में जाता है। और कंडीशन भी है, सेल्स टैक्स के रूप में जाता है जो कि कुछ वस्तुओं पर सेल्स टैक्स लगाया जाता है। मतलब कुछ वस्तुएं पर सेल्स टैक्स लगता है, कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो टैक्स से फ्री होती हैं। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे आगे। और 30 पैसे सेल्स टैक्स के रूप में कुछ वस्तुओं पर जो टैक्स लगता है उसके अकॉर्डिंग जाता है। अगर टैक्स का दर कर का दर 6% है, तो बताइए जो टैक्स फ्री पार्ट है, टैक्स फ्री आइटम है, वो कितने रुपए का है, कितने रुपए का सामान जो होगा वो टैक्स फ्री होगा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं इस तरीके से कहता हूं कि मैंने कहा कि कुछ वस्तुएं खरीदी गई, मैंने कहा कि कुछ वस्तुएं 200 रुपए का खरीदी गई, और इसमें से 150 रुपए की कुछ वस्तुएं 50 रुपए की। मैंने कहा कि जो 150 रुपए की कुछ वस्तुएं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और जो 50 रुपए की वस्तुएं उस पर 10% टैक्स लगता है। जो 50 रुपए की वस्तुएं उस पर 10% टैक्स लगता है। इसका मतलब, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मैंने कहा कि कुल मैंने कितने रुपए का खरीदा है, कुल मैंने सामान खरीदा है 200 रुपए का, जिसमें सेल्स टैक्स भी इंक्लूड है नहीं इंक्लूड है वो बात ही कहानी है।
₹200 का सामान खरीदा, ₹150 पर टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा, ₹50 पर टैक्स लगेगा, मतलब ये वाला पार्ट क्या हुआ, टैक्स फ्री हो गया ये वाला पार्ट। और ये वाला क्या हुआ, जिस पर टैक्स लगेगा, और टैक्स इस पर कितना लग रहा है, 10%, यानी 50 का 10% कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 50 का 10% आएगा कितना, ₹5। यानी अगर मैं कहूं कि मैं सेल्स टैक्स इंक्लूड करके दुकानदार को कितना दूंगा, तो ₹205। अब अगर इसी बात को थोड़ा सा समझना ध्यान से, थोड़ी स्पीड में बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन से अलग में बात कर रहा हूं। मैंने कहा ₹200 का सामान खरीदा, जिसमें से ₹150 का जो सामान है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो ₹50 का सामान है उस पर 10% सेल्स टैक्स पे करना पड़ रहा है, यानी 10% इसका सेल्स टैक्स कितना होगा, ₹5। यानी कि ये वाला टैक्स लगेगा इस पर, और ये वाला क्या हो गया, टैक्स फ्री पार्ट। तो अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से बोलूं कि ₹205 का मुझे देना पड़ा, ₹205 के सामान खरीदा है, जिसमें जो आपका है सेल्स टैक्स है वो शामिल है मतलब इंक्लूड है, शामिल है, इंक्लूड है, इसमें सेल्स टैक्स भी इंक्लूड है। कितना इंक्लूड है, सेल्स टैक्स भी इंक्लूड है। और सेल्स टैक्स कितना देना पड़ा है, मैंने कहा कि ₹5 सेल्स टैक्स देना पड़ा है, जो सेल्स टैक्स ₹5 देना पड़ा है। और टैक्स का जो रेट है ना, जो सेल्स टैक्स का जो रेट है, वो रेट है आपका, जो सेल्स टैक्स का रेट है वो 10% है। समझना इस पॉइंट को, यहां से समझना, यहां से रिलेट करना। जो सेल्स टैक्स का जो रेट है ना, जो सेल्स टैक्स पे करना पड़ रहा है, जिस पर टैक्स, जितने अमाउंट पर टैक्स पे किया जाएगा उसका 10%। तो सबसे पहली बात ये कि अगर उसे 10% सेल्स टैक्स करना पड़ेगा पे, तो जो पार्ट होगा जिस पर टैक्स लगेगा, जो भी पार्ट होगा उस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, उसका 10% टैक्स लगेगा। और ये 10% टैक्स कैलकुलेट करके कितना आना चाहिए, ₹5 आना चाहिए, ₹5 आना चाहिए दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा है कि ₹205 टैक्स, मतलब ₹205 का सामान कुछ वस्तुएं ₹205 में खरीदा है, जिसमें सेल्स टैक्स भी इंक्लूड है जो कि ₹5 है, और सेल्स टैक्स का रेट क्या है, 10%। लेकिन सेल्स टैक्स कुछ भाग पे लगता है और कुछ भाग टैक्स फ्री होते हैं जो भी खरीदा सामान। तो जिस पर सेल्स टैक्स लगता है उसका 10% लगता है, मतलब मैंने माना सेल्स टैक्स टी पर लगता है, ₹T पर 10% जो कि 5 आ रहा है, यानी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से 10 × 5 ₹50 आ गई। और ₹50 आ गई तो टैक्स फ्री पार्ट अगर आप निकालोगे तो आप ये मत करना कि 205 में से 50 माइनस कर दिया, बस सेल्स टैक्स जो टैक्स फ्री पार्ट है वो आ गया, ये गलत होगा। तो आप कहेंगे कि ₹50 पर टैक्स नहीं लगेगा, और ₹5 जो टैक्स था मिला करके ₹55 हुआ, यानी 205 में से 55 माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो टैक्स फ्री पार्ट हो जाएगा, अगर आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे यहां से रिलेट करके, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर निकालना आसान हो जाएगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इसी से रिलेट करना, इसी तरीके से रिलेट करना। अगर आप थोड़ी स्पीड में बताया हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बैक जाकर के फिर से देख सकते हैं, स्पीड स्लो करने का भी ऑप्शन होता है आपके मोबाइल में। तो आपसे बोला गया है कि कुल सामान उसने खरीदा जो है ना ₹25 का, और ₹25 में जो सेल्स टैक्स है 30 पैसे, सेल्स टैक्स जो है ना वो सेल्स टैक्स कितना इंक्लूड है इसमें, सेल्स टैक्स जो 30 पैसे है इंक्लूड है, सेल्स टैक्स इंक्लूड है इसमें कितना, इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड है 30 पैसे सेल्स टैक्स के रूप में जो देना पड़ा वो भी इंक्लूड है। यानी सामान ₹25 में जो दुकानदार को ₹25 दिया है, उसमें जो 30 पैसे सेल्स टैक्स था वो भी इंक्लूड करके दिया है। यानी जो सामान का मूल्य हुआ होगा टोटल कितना हुआ होगा, 25 माइनस 30 पैसे को पैसे रुपए में कन्वर्ट करें तो ₹0.30, यानी आपको पता है कि सामान का मूल्य जो हुआ होगा ₹24.70 हुआ होगा। सामान्य का मूल्य जो हुआ होगा ₹24.70 हुआ होगा, क्योंकि 30 पैसे सेल्स टैक्स है तो सेल्स टैक्स हटा दो, बचा जो वो पार्ट है जो कि टोटल उतने रुपए का सामान था, बाद में उस पर सेल्स टैक्स जो 30% था इंक्लूड करके कुल ₹25 देना पड़ा है शॉपकीपर को, स्टेशनर्स को। तो अब आप देखिए कि सेल्स टैक्स जिस अमाउंट पर लगेगा, अब इसमें से 30 पैसे हटा दिया, जो बचा उसमें से कुछ पार्ट जो होगा वो टैक्स फ्री होगा, कुछ पार्ट जो होगा टैक्स फ्री होगा, और कुछ पार्ट पे आपका टैक्स
लगेगा। तो जो टैक्स लगेगा जिस पार्ट पे, मैंने कहा कि जिस पर टैक्स लगेगा वो के रुपए था, के रुपए पर टैक्स लगा, और टैक्स जितने रुपए पे लगेगा इसमें से कुछ पार्ट टैक्स फ्री होगा और कुछ पार्ट पे टैक्स लगेगा। अच्छा, सिंपल लॉजिक अगर मैं इसको इस तरह से ना लिखूं तो मैंने कहा कि इसमें से टैक्स फ्री पार्ट जो होगा वो बाद में देखेंगे। जिस अमाउंट पर टैक्स लगेगा, टैक्स जिस पर लगेगा मैंने कहा के है, तो टैक्स फ्री पार्ट कितना होगा, तो टैक्स फ्री पार्ट इसमें होगा 24.70 माइनस के, ये टैक्स फ्री पार्ट हो जाएगा। तो टैक्स कितने अमाउंट पर टैक्स लगा है, अगर ये बात पता चल जाती है तो टैक्स फ्री पार्ट कितना था वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो टैक्स जिस पर लगा है, जिस पर टैक्स लगा है उस पर कितना परसेंट टैक्स लगा है, तो दी गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में दी गई वैल्यू के अकॉर्डिंग 6% लगा है टैक्स, यानी जो अमाउंट पर टैक्स लग रहा है उसका 6% लग रहा है। और ये कितना आना चाहिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि वो 30% सेल्स टैक्स आ रहा है, यानी जो भी अमाउंट है उसका 6% निकालें तो 30 पैसे आएगा। यानी अगर यहां से के की वैल्यू निकालते हैं तो 6 से डिवाइड किया 5 गुणे 100 यानी 500 पैसे, और 500 पैसे का मतलब हुआ 500 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 5 रुपए। 5 रुपए पर टैक्स लगा है, 5 रुपए पर टैक्स लगा है, तो टैक्स फ्री पार्ट कितना हुआ, अगर 5 रुपए पर टैक्स लगा तो टैक्स फ्री पार्ट क्या हुआ, तो हम कह पाएंगे के बराबर 5 आ गया, तो टैक्स फ्री पार्ट हुआ 24.70 माइनस 5 इज इक्वल टू 19.70 रुपए। तो टैक्स फ्री पार्ट कितना हुआ, तो आप कह पाएंगे 19.70 रुपए है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 ही क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं स्क्रीन पर जो दिख रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर देख करके डरते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, फिर आंसर क्या आएगा वो आपका दिख जाएगा थोड़ी देर में ही। तो क्वेश्चन है, लगान इज लिवाइव्ड ऑन द 60% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्टेड टोटल रुपीज 3,84,000 through the Lagan from the village of Sukhiya. Sukhiya, a very rich farmer, paid only rupees 480 as Lagan. The percentage of total land of Sukhiya over the total taxable land of village is. क्वेश्चन हिंदी में अगर बात करें, बोला यह जा रहा है कि कृषि के लिए जितनी भूमि कृषि के योग्य है उसके 60% पर टैक्स देना पड़ता है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सुखिया के गांव से 3,84,000 रुपए टैक्स के रूप में, लगान के रूप में वसूला, लगान देना पड़ता है, टैक्स नहीं लगान देना पड़ता है। 3,84,000 रुपए सुखिया के गांव से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वसूला। सुखिया जो कि एक धनी परिवार है, उसने लगान के रूप में कुल 480 रुपए अदा किया है। तो बताइए कि सुखिया के पास जितनी जमीन है, उस गांव की उस जमीन का कितना प्रतिशत है जिस जमीन पर टैक्स देना पड़ रहा है। बोला गया सुखिया के पास कुल जमीन जितना है, मतलब जिस पर टैक्स देना पड़ा और जिस पर टैक्स नहीं देना पड़ा, दोनों मिला के, कि सुखिया के पास कुल कृषि योग्य जो जमीन है वो उस गांव की जो कुल जमीन पर जिस पर टैक्स देना पड़ता है, उस गांव की कुल जमीन का जिस पर टैक्स देना पड़ता है उसका कितना प्रतिशत है। तो गांव की कुल जमीन का नहीं, गांव की उस जमीन का जिस पर टैक्स देना पड़ा है उसका कितना परसेंट के बराबर सुखिया की टोटल जमीन है, यानी कि जिस पर टैक्स दिया है सुखिया ने और जिस पर नहीं टैक्स दिया, वो दोनों मिला करके। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी ही निकल जाएगा, और जहां पर मानना हो थोड़ा बहुत मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप क्वेश्चन को देखते जाइए, समझते जाइए, आप क्लियर रूप से समझ पाएंगे। तो बोला ये गया है सुखिया की जो जमीन है, सुखिया की जो जमीन है वो जमीन जिस पर उसे लगान देना पड़ा है, जो जमीन लगान देना पड़ा है, और जिस पर लगान नहीं देना पड़ रहा है, जिस पर लगान देना पड़ रहा है, जिस पर नहीं लगान देना पड़ रहा है, वो कितना परसेंट है, यानी इंटू 100 किसका। तो वो बोला गया कि जिस पर लगान देना पड़ा है, उस गांव की वो जमीन जिस पर लगान देना पड़ा है, उस गांव की वो जमीन जिस पर लगान देना पड़ा है उसका कितना प्रतिशत है सुखिया की टोटल जमीन, मतलब लगान जिस पर उसने दिया है अपनी जमीन का, और जिस
पार्ट पे उसने लगान नहीं दिया, यानी कुल सुखिया की जो जमीन है उस गांव की, उस जमीन का जिस पर लगान देना पड़ा है उसका कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये मैंने इसलिए लिखा ताकि एकदम क्लियर आपके दिमाग में बैठ जाए कोई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर सुखिया के पास टोटल जमीन की बात करेंगे तो अब जिस पर लगान देना पड़ा है उसे कितना रुपए लगान देना पड़ा है, 480 रुपए। तो 480 रुपए जो देना पड़ा है, तो मैं कहता हूं 1 रुपया में, मतलब मैं कहता हूं कि 1 हेक्टेयर के लिए एक सिंपल एग्जांपल मान के चल रहा हूं कि मैंने कहा कि 1 रुपया 1 हेक्टेयर के लिए देना पड़ता है, 1 रुपया 1 हेक्टेयर के लिए देना पड़ता है। तो 480 रुपया देने का मतलब है कि 480 हेक्टेयर जमीन हो गई। 480 रुपए देने का मतलब है, रुपए को हेक्टेयर से रिलेट कर लेंगे ताकि रुपए के चक्कर में कंफ्यूज ना हो जाए आप, इसलिए मैंने कहा कि मैंने माना कि 1 रुपया 1 हेक्टेयर के लिए 1 रुपया देना पड़ रहा है। अगर 1 हेक्टेयर के लिए 1 रुपया देना पड़ रहा है तो 480 रुपए अगर उसने दिया है तो 480 हेक्टेयर उसके पास जमीन थी जिस पर उसने टैक्स दिया है। और आपको पता है कि किसी के पास जितना भी कृषि योग्य जमीन होगी, किसी के भी पास जितना कृषि योग्य जमीन होगी उसका 60% के बराबर ही, उसके 60% जमीन पर ही उसे टैक्स देना पड़ रहा है। तो अगर उसने 480 रुपए दिया, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 480 हेक्टेयर पर उसने टैक्स दिया है, और जो 480 हेक्टेयर उसका जमीन है, 480 रुपए दिया है, वो टोटल जमीन का 60% है, यानी टोटल जमीन 100% कितना आएगा, तो 100% बराबर, पहले 1% के लिए 480 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो आपका 1% आएगा, इंटू 100 कर देंगे तो 100% आ जाएगा। 6 से 8 यानी कितना हुआ, 800 हेक्टेयर। एक सिंपल लॉजिक, मैंने रुपए को हेक्टेयर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैंने कहा कि मान लो कि 1 हेक्टेयर के लिए 1 रुपए देना पड़ता है, तो अगर उसने 480 रुपए दिया है, अगर उसने 480 रुपए दिया है मतलब 480 हेक्टेयर पर उसने लगान दिया है, तो 480 हेक्टेयर पर लगान दिया। और आपको यह भी पता है कि जितनी भी कृषि योग्य किसी के पास जमीन है उसके 60% के बराबर जमीन पर ही उसे टैक्स देना पड़ रहा है, यानी 480 हेक्टेयर 60, उसके पास जितनी जमीन है उसका 60% ही 480 हेक्टेयर है, यानी उसके पास कुल कितनी जमीन है, तो आप कह पाएंगे 800 हेक्टेयर। यानी लगान देना पड़ा और जो लगान नहीं देना पड़ा सब मिला करके उसके पास टोटल कितनी जमीन है, तो आप कहेंगे 800 हेक्टेयर। और उस गांव में वो जमीन जिस पर उसे टैक्स देना पड़ रहा है वो कितनी जमीन है, उसका जिस पर लगान, उस गांव में जिस पर लगान देना पड़ा है वो कितनी है, तो आप ये कह पाएंगे 3,84,000 रुपए अगर उसने टैक्स दिया है, और 1 रुपए 1 हेक्टेयर के लिए, तो यानी कितनी जमीन पर उसने टैक्स, उस गांव में कितनी जमीन पर टैक्स वसूला गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आप कह पाएंगे कि 3,84,000 हेक्टेयर पर टैक्स वसूला गया है। यानी उस गांव की वो जमीन जिस पर टैक्स वसूला जा रहा है वो 3,84,000 हेक्टेयर होगी अगर 1 रुपया 1 हेक्टेयर के लिए लिया जाता है तो। और इसी के अकॉर्डिंग सुखिया के पास जमीन कितनी होगी, अगर 1 रुपया 1 हेक्टेयर के लिए वसूला जाता है, उसने 480 रुपए दिया, तो सुखिया के पास जमीन कितनी होगी, 800 हेक्टेयर। तो बताइए कि जो सुखिया के पास टोटल जमीन है, ये दोनों मिला करके टोटल जमीन है 800 हेक्टेयर, वो कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है किसका, जो जमीन उस गांव की है जिस पर लगान वसूला जा रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी 3,84,000 का, 384,000, यानी अगर 3,84,000 हेक्टेयर हो गया, 800 हेक्टेयर हो गया, तो ये कैंसिल हो गया 2 जीरो, हेक्टेयर हेक्टेयर कैंसिल हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, परसेंटेज की वैल्यू निकालें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर 80 बटे ये आ गया 80 डिवाइडेड बाई 384। तो अगर हम डिवाइड करते हैं, ये तो आपका डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है, 16 से 16 से 5 टाइम्स, इधर तो कैंसिल हो गया, 16 से 5 टाइम, और 16 से 2 टाइम तो 32 बचा, 16 8 जा 64, अगर मैं सही हूं तो ये 28 आ गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 16 से 16 2 जा 32, 16 8 जा 64, ठीक है, 5/28।
यानी इतना परसेंट जो होगा सुखिया, जो कंसेशन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि द परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड ऑफ सुखिया ओवर द टैक्सेबल लैंड ऑफ द विलेज। तो सुखिया के पास जो जमीन थी टोटल, वो उस गांव की वो जमीन जिस पर लगान देना पड़ रहा है उसका कितना परसेंट है, तो 5/28%। और अगर इसको पॉइंट में डिवाइड करके कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये डिवाइड भी हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन गलत हो रही है क्या मेरी? अगर हम देखें इसमें तो कुछ गलत हो रहा है कैलकुलेशन, देखते हैं। 3,84,000, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं थोड़ी छोटी वैल्यू से, 3,84,000 ही है ना, ठीक है। 5 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, जो भी 8 से 10 बार गया, और 8 से अगर इसको डिवाइड करें तो 8 से 4 बार 32 होगा, 8 से 4 बार 32 हुआ, 8 से 8 बार 64। यानी अगर हम यहां से देखें तो गलत कर रहा था क्या मैं? वहां क्या गलत कर रहा था मैं देखूं तो डिवाइड करते हैं 16 से, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 बचा 6, 16 4 जा, ओके वो 28 लिख रहा था, वो गलत था, 28 नहीं था 24 था। तो ये आ रहा है 10, जो भी आ रहा था तो आपका आ रहा था 16 5/24, यानी 5/24, 5/24% आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें पॉइंट में डिवाइड करके तो 24 से डिवाइड करते नहीं होता है, तो पॉइंट बढ़ाया, 0 लगाया। अब 24 से 2 टाइम किया, 48 बचा 2, तो 0 टाइम 2 बचा, 0 टाइम 200 हो गया, 8 टाइम गया, अप्रोक्सीमेट 200.208%। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी कि बताइए, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया कि सुखिया के पास टोटल जो जमीन थी उस गांव में जो जमीन जिस पर लगान देना पड़ रहा है उसका कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.208% या 5/24%। तो चलिए आज की क्लास बस इतना ही करते हैं। इस क्लास में बहुत कम क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन। फिर भी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।